जब भी बात आती है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग एंड स्टोरी टेलिंग की, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल रहेगा वो होगा एक्सप्रेसिव आइज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक्सप्रेसिव आइज? एक्सप्रेसिव आइज से मेरे कहने का मतलब है कि आपके कैरेक्टर डिज़ाइन और स्टोरी टेलिंग में जो भी कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनकी आंखों से उनके एक्सप्रेशन का पता लग जाना, उनकी आंखों में भी एक एक्सप्रेशन दिखना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने उससे पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि जब भी आप एक्सप्रेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो एक्सप्रेशन आपका ऑलवेज आइज़ और माउथ लगभग 80% कैप्चर करके दे देते हैं। सो दे आर रियली इम्पॉर्टेंट व्हेनेवर इट कम्स टू द एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिंग समथिंग। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब भी तुम लोग अपनी आइज़ में एक्सप्रेशन और एक इमोशन लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो जब भी तुम लोग एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हो किसी भी फेस का या फिर कैसा भी इमोशन, तो उस चीज़ में तुम सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखोगे, तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही फोकस नहीं हो जाना है फेस के। लाइक अगर तुम लोग आइज़ ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें कम्प्लीटली आइज़ पर ही फोकस नहीं देना है या फिर तुम्हें कम्प्लीटली नोज़ पर ही फोकस नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस दे रहे हो और बाकियों को इग्नोर कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारी पहली मिस्टेक होगी। तो ट्राई करना कि इस चीज़ को अवॉइड करना। मैं पहले बहुत ज़्यादा करता था, लाइक अगर आइज़ के एक्सप्रेशन और एंगलिंग ठीक बन गई तो नोज़ गलत बन जाता था, अगर नोज़ और माउथ सही बन गए तो आइज़ गलत बन जाती थी, धीरे धीरे। तो एक्सप्रेशन आइज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सबसे पहले इसमें यही आएगा कि आईब्रोज का एंगल क्या है। देखो, जब भी तुम लोग किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, स्पेशली जब भी तुम लोग आइज ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो जो आईब्रोज का तुम्हारा एंगल है, राइट, एंगल और जो मूवमेंट है प्यूपिल्स का, आई बॉल्स का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि जैसा कि तुम लोग यहाँ क्लिप में भी देख सकते हो कि आईब्रोज के एंगल से ना काफ़ी हद तक ये डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कैसा होगा। एंड सेकंड चीज़ वही कि आई वॉल्स का भी ध्यान रखो कि आई वॉल्स की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। या फिर आप लोग इस तरीके को इस चीज़ से सोचो कि आप लोग खुद कैसा रिएक्ट करते हो जब आप शॉक्ड हो जाते हो, तो आपके पीपल्स किस तरीके से वाइड हो जाते हैं, आँख किस तरीके से वाइड हो जाती है, आईब्रोज ऊपर की तरफ चल जाता है, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट करो, सो यू कैन गेट अ बेटर टच विद योर एक्सप्रेशन। एंड डिफरेंट ऑफ एक्सप्रेशन ड्रॉ करने के लिए भी मेथड यही रहेगा कि देखो, सिंपली जस्ट एक लाइन से स्टार्ट करो। सबसे पहले एंगल्स को करेक्ट कर लो, है ना, प्रोपोर्शंस को सही कर लो सबसे पहले। इसके लिए तुम लोग बेसिकली रफ स्केचिंग करोगे, जिसमें हार्डली शायद तुम्हें 2 या 3 मिनट लगेंगे एटलीस्ट। मुझे तो लगे थे, शायद आई डोंट नो एवरेज लोगों को कितना लगेगा या फिर तुम्हें कितना लगेगा। एनीवेज, तो जितना भी टाइम तुम लोगों को लगेगा तो अपने हिसाब से तुम लोग देख लेना, ठीक है। एंड जब भी आप लोग यहाँ पे आइज को ड्रॉ करो तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो तुम्हारे आई बॉल्स के अंदर के जो प्यूपिल्स हैं उनका मूवमेंट भी तुम्हारे आई ब्रोज या फिर डायरेक्शन के साथ में मैच होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आई ब्रोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर डायरेक्शन में, एंड तुम्हारे जो प्यूपिल्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे कि इस कैरेक्टर को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। वैसा नहीं करना है। तो ट्राई करना कि आईब्रोज के साथ में तुम्हारा प्यूपिल्स का मूवमेंट जो है वो मैच होने की कोशिश करे। इससे एक ज़्यादा मोर जो है नेचुरल लुक आएगा तुम्हारी आइज़ में। इससे तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर ना एक फील आएगा कि नहीं यार, कुछ है, ये एक रिलेटेबल चीज़ है। एक फीलिंग, एक इमोशन आएगी तुम्हारे कैरेक्टर को देखने से। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या है, इसको देख के तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है ना। जैसे कि तुम लोग इस क्लिप में भी देख सकते हो कि यहाँ पे खाली मैं सिर्फ अभी आइज ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। मैं और कोई अदर डिटेल्स यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट इन आइज को देख के भी ना तुम काइंड ऑफ यहाँ पे एक इमोशन का जो है ना आइडिया लगा सकते हो, है ना। अगर तुम्हें आइडिया लग रहा है तो कमेंट करके बताओ कि ये इमोशन तुम्हारे दिमाग में किस तरीके का आइडिया भेज रहे हैं। एंड बैक टू द टॉपिक। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो कि खाली सिर्फ मैं आइज ड्रॉ कर रहा हूँ, बट स्टिल तुम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी इमोशन के बारे में आइडिया लग जा रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे माउथ नहीं ड्रॉ किया है, फेस शेप नहीं ड्रॉ किया है, जॉ लाइन नहीं ड्रॉ की है, नोज़ नहीं ड्रॉ किया है,
है ना। बट स्टिल तुम लोग कह सकते हो कि खाली सिर्फ आइज़ का यूज़ करके ना मैं तुम्हें मोस्ट ऑफ द, या फिर कह लो कि एटलीस्ट 60 या 70% तक का तुम्हें एक्सप्रेशन पहले ही पता लग जा रहा है कि किस तरीके का एक्सप्रेशन होगा। जैसे फर्स्ट वाले को तुम लोग देख सकते हो कि ये काइंड ऑफ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक कैरेक्टर मतलब खुशी से ऐसे हैरान होकर देख रहा है कि क्या चीज़ है ना। सेकंड नंबर में जो तुम आइज देख रहे हो ना, वो काइंड ऑफ सस्पिशियस जैसी लुकिंग है ना, नैरोड आइज, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ तो सस्पिशियस सा हो रहा है। और अगर तुम लोग थर्ड वाले आई एरिया को ढंग से देखोगे तो ये तो क्लियरली कोई भी बता सकता है, इट्स इमोशन ऑफ एंगर। जैसा तुम देख सकते हो गुस्से में जब आंखें हो जाती है ना, आईब्रोज डाउन, आंखें छोटी हो जाती हैं, काइंड ऑफ वही एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि तुम लोग खुद भी देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो इमोशन है कैरेक्टर का वो कहीं ना कहीं आई से एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसमें भी तुम लोगों को बस दो ही चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट कि तुम्हारे आईब्रोज का एंगल कैसा जा रहा है, एंड सेकंड कि तुम्हारे जो आई बॉल्स हैं ना, आइज के अंदर के जो प्यूपिल्स हैं उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्या वो आईब्रोज के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू क्रिएट एक्सप्रेसिव आइज। सो यही था आज का वीडियो। Until I'll see you in the next video.